जय गुरुदेव। आज चलते हैं निर्मल उदात्त जीवन की ओर। निर्मल जीवन जीने का अर्थ क्या है? अपने शारीरिक क्रियाकल्पों को अच्छा बनाना और अपनी मनोभूमि को परिष्कृत करना है। मन में विचारनाएं ऊंचे किस्म की हो और शरीर हमारा काम करे, सिर्फ ऊंचे किस्म के काम करे। इन दो गतिविधियों को आप योगा अभ्यास कहिए, साधना कहिए, आध्यात्मिक प्रयोजन कहिए। जो आदमी इस काम को कर लेता है वह स्वयं सब प्रकार से शक्तिशाली हो जाता है, और जो शक्तिशाली हो गया है उस शक्तिशाली मनुष्य के लिए संभव है कि अपनी जो क्षमताएं हैं उन्हें केवल अपनी उन्नति के लिए सीमाबद्ध ना रखे। मनुष्य के अंतरंग की उदारता जब तक विकसित ना हुई हो, दया जब तक विकसित ना हुई, करुणा जब तक विकसित ना हुई, आत्मीयता विकसित ना हुई और अपने आप को विशाल भगवान के रूप में परिणत कर देने की इच्छा उत्पन्न ना हुई, तब तक आदमी केवल अपने आप को निर्मल बना करके ही अपूर्ण बना रहता है। मनुष्य को अपने आप को निर्मल और उदात्त बनाना चाहिए। यही तो आध्यात्मिक की राह पर चलने वाले दो कदम हैं। कोई भी आदमी आध्यात्मिकता की राह पर चलना चाहता है तो उसको दोनों की कदम आगे बढ़ाना है। कोई मंजिल आपको पूरी करनी है तो लेफ़्ट राइट चलते हुए ही तो मंजिल पार करेंगे, और कोई तरीका दुनिया में नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में से वहम निकाल दिए जाने चाहिए। लोगों के दिमाग पर न जाने किन लोगों ने वहम पैदा कर दिया है कि भगवान का नाम लेने से और उसकी माला जपने से और बार बार पुकारने से और मंदिर के दर्शन करने से, कथा सुनने से और पंचामृत पंजरी खा जाने से, स्तोत्र पाठ करने से मनुष्य की आत्मा को शांति मिल सकती है और वह अपनी आत्मिक प्रगति कर सकता है। यह बिल्कुल नामुमकिन बात है। इसके पीछे कोई दम नहीं है। इसके पीछे राई भर सच्चाई भी नहीं है। इतनी ही राई भर की सच्चाई उसके भीतर है कि आदमी पूजा पाठ करे और भगवान का नाम ले, ताकि भगवान का काम जिसको हम भूल गए उसको हम याद करें, भगवान के कामों के लिए कदम बढ़ाए। बस इतना ही पूजा पाठ का मतलब है। अगर हम पूजा पाठ ढेरों के ढेरों करते रहें और भगवान की खुशामद करते रहें, भगवान को जाल में फांसने के लिए अपनी चालाकियाँ इस्तेमाल करते रहें और ये मानते रहें कि भगवान ऐसा बेवकूफ़ आदमी है कि माला घुमाने के बाद मैं, अपना नाम सुनने के बाद में, अपनी खुशामद लेकर के और रिश्वत लेकर के हमारे मन चाहे प्रयोजन पूरा कर देगा और हमको भौतिक संपदाओं से परिपूर्ण कर देगा और हमको आध्यात्मिक शांति दे देगा, तो यह बिल्कुल ही नामुमकिन बात है। भगवान के स्वरूप को हम समझने में बिल्कुल असमर्थ हैं। ये सिर्फ चालाकियाँ हैं। इसके पीछे जो छुपी हुई बात थी, इतनी ही बात छिपी हुई थी कि लोग यह समझ पाए कि भगवान और जीव का कोई संबंध तो है, भगवान की कोई इच्छा है, मनुष्य के जीवन में भगवान की कुछ प्रेरणाएं जुड़ी हुई है। उन बातों को याद कराने के लिए और उन बातों को स्मरण कराने के लिए ही सारा पूजा पाठ का, सारे के सारे आध्यात्मिकता का सांचा जानबूझकर खड़ा किया गया है। आदमी अपने को कैसा भूला हुआ है, अपने आप को शरीर समझता है, आत्मा अपने आप को नहीं समझता। उसकी याद दिलाने के लिए ये सब कुछ है और इसमें कुछ दम नहीं है। अगर आदमी को यह ईश्वरीय अनुशासनों का ध्यान ही ना हो, घटिया और कमीना जीवन जिए, खुराफात पूजा पाठ करके लंबे चौड़े ख्वाब देखे, तो उस आदमी को शेख चिल्ली के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये जो दो कदम है आत्मा की उन्नति के और मनुष्य जीवन को सफल बनाने के, जिसको मैंने अभी अभी आपको निर्मल जीवन जीना कहा, उदार जीवन जीना कहा, वह साधना है। साधना निश्चित होती है, उपासना का एक छोटा सा अंग है जो पूजा की कोठरी में 10-20 मिनट बैठकर ही की जा सकती है। लेकिन उपासना तो
बीज हुआ, बीज तो थोड़ी देर ही बोया जाता है, पर खेती तो साल भर की जाती है। जो पूजा पाठ 10-5 मिनट किया गया है, उस पूजा पाठ को सारे जीवन भर 24 घंटे अपने जीवन को निर्मल बनाने और परिष्कृत बनाने में खर्च किया जाना चाहिए। यही तो उपासना है, यही तो साधना है। इस तरह का साधनात्मक जीवन जीने की प्रतिज्ञा जिस दिन ली जानी है, वह दिन ही दीक्षा दिवस होता है, जब मनुष्य अपने उद्देश्य के बारे में खबरदार हो जाता है, सावधान हो जाता है और ये ख्याल करता है कि मैं दूसरे लोगों के तरीके से दुनिया के आकर्षणों में, प्रलोभनों में और भ्रमों में फंसने वाला नहीं हूँ। मैं ऊंचा जीवन जीऊँगा, ऊंचा जीवन जीने के लिए गतिविधियाँ बनाऊँगा, कार्यक्रम बनाऊंगा, योजना बनाऊंगा। जिस दिन वह आदमी संकल्प करता है, समझना चाहिए कि उस दिन उसकी दीक्षा हो गई। उस दिन वह भगवान से जुड़ गया और अपने उद्देश्य के साथ में जुड़ गया और महानता के साथ जुड़ गया और जीवन की सफलता की मंजिल प्रारंभ हो गई है। इस तरह का श्रेष्ठ जीवन और इस तरह का व्रत जिस दिन लिया गया है, समझना चाहिए कि उसी दिन आदमी का नया जन्म हो गया है। ये नया जन्म ही है। यही दीक्षा का मूल्य उद्देश्य है। जिसने यह छोटी सी बात समझ ली, उसका जीवन धन्य हो गया। जय गुरुदेव।